प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी पूरब की दिशा के देश की कहानी है, जहां पर एक प्रिंसेस थी, यानी राजकुमारी थी, और इसका विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेबी था। और उस समय, उस देश में और उस समय में एक बड़ा प्लेग पूरे इलाके पर आ गया। और उस प्लेग के कारण वो उसका छोटा जो बेबी था, जो अब बातचीत करने लगा था, वो मरने लगा। उसको इन्फेक्शन लग गया। आप समझ लीजिए जैसे कोविड हुआ था, कैसे जब कोविड का जो मुश्किल वाला वेव आया था, कैसे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब खतरे में थे और बहुत सारे लोग मरे भी, लाखों लोग मरे दुनिया में। तो ये बच्चा बहुत ही कमजोर हो गया था, लग नहीं रहा था कि ये बच पाएगा। और मां थोड़ा दूर खड़ी थी और शाही घराने की थी, और डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें भी इन्फेक्शन लग जाएगा और बच नहीं पाओगे। है ना, जैसे कोविड में होता था, सबको कैसे क्वारंटीन कर देते थे। है ना, बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं जा पाते थे, पेरेंट्स के पास बच्चे नहीं जा पाते थे। अपने आप को बहुत, खैर आज टेक्नोलॉजीज है, ग्लव्स और मास्क और ये सारे, जितना कोशिश कर सकता है व्यक्ति, फिर भी क्वारंटीन शुरुआत में बहुत हुए। तो मां को एक प्रकार से कह दिया था कि बच्चे के पास मत आना, नहीं तो तुम भी मर सकती हो। और वो दूर से उसको देख रही है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है, और बच्चे ने भी अपनी आंखें खोली और मां को दूर खड़े हुए देखा। है ना, बच्चा महसूस तो कर रहा था कि वो बहुत कमजोर है। और जब उसने मां को रोते हुए देखा, इतनी समझ नहीं थी बच्चे को, लेकिन उसको ये हुआ कि मां दूर क्यों खड़ी है और मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। और फिर वो बच्चे ने अपने, जहां पे बिस्तर पे लेटा था, वहीं से अपने हाथ ऐसे मां की तरफ किए और अपनी आवाज में बोलने लगा, मां गोदी उठा लो, मां गोदी उठा लो, जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने मना किया था पास आने के लिए, लेकिन उसका दिल, मां का दिल उसके बेटे के लिए रो रहा था। फिर उसकी आवाज आई बच्चे की, मां गोदी उठा लो, मां गोदी उठा लो। लेकिन अब उसने डॉक्टर की सारी चेतावनियों को एक तरफ रख दी और गई, अपने बेबी को उठाया। उसका शरीर गर्म था, चेहरा गर्म था बुखार के कारण, लेकिन फिर भी उसने अपने बेबी को बहुत प्यार से किस किया और उसको बहुत गले लगाया। और थोड़ी ही देर में वो बेबी, वो बच्चा मर गया। मां जानती थी कि अगर मैं इसके कांटेक्ट में आती हूं तो मुझ पर भी ये प्लेग लग सकता है और मैं भी मर सकती हूं, लेकिन अपने आप को रोकती रही। लेकिन एक समय आया जब वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसका प्यार इतना उभर के जा रहा था बच्चे के लिए, उसकी दया, उसकी तरस, कि उसने फिर सोचा, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, मरे तो मरे। है ना, उसने जाके अपने बेबी को गोद में उठा लिया। और जब बेबी को उठा लिया और उसको बहुत किस किया, गले लगाया, तो एक प्रकार से वो अपनी जान बेबी के लिए हथेली पे रख रही थी। एक प्रकार से अपने जीवन को बलिदान कर रही थी, सिर्फ प्रेम के खातिर। और बाइबल मां की प्रेम को बहुत एक ऊंचा दर्जा देती है। लेकिन
बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर का प्रेम माता के प्रेम से भी बढ़कर है। यशाया 49 में 15 में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं परमेश्वर तेरा सृष्टिकर्ता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैंने तो तेरा चित्र अपने हथेलियों पे बनाया, मैं कैसे तुझे भूल सकता हूं? मां तो भूल सकती है। मां जब सो जाती है भूल जाती है, मर जाती है भूल जाती है, पागल हो जाती है भूल जाती है, खतरा बन जाती है बच्चे के लिए ही। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जब प्रभु यीशु ने देखा कि कैसे जिन लोगों के बीच में वो आया था, उनमें से कितने लोग कितने दुष्ट हो चुके थे, वो पश्चाताप कर ही नहीं सकते थे। पश्चाताप का ढोंग करते, लेकिन पश्चाताप के फल उनके जीवन में नहीं दिखते थे। और जो सच्चा पश्चाताप करते थे, उनको ताने कसते थे और उनको रोकते थे। और प्रभु ने उस पूरे नगर को रोते हुए कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। और जो मुर्गी होती है, जब बारिश होती है या कोई खतरा होता है, तो मुर्गी जो माँ होती है, वो अपने ऐसा कोई आवाज करती है कि छोटे छोटे जो उसके चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो दौड़कर उसके पास आते हैं और अपने उसके पंखों के नीचे छिप जाते हैं। और जब तक खतरा नहीं चला जाता, वो वहीं छिपे रहते हैं। एक बार तो किसी एक बस्ती में आग लग गई और आग लगने पे बहुत सारे घर फूक गए, जल गए। और बाद में जब लोग चेक करने आए, देखने आए, तो देखा तो एक ढेर सा पड़ा हुआ था और किसी ने उस ढेर को लात मारा, पूरे राख का ढेर था। तो एकदम से छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे भागते हुए निकले, यानी मां पूरी तौर से जल गई थी, लेकिन बच्चे सुरक्षित थे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमें इसी प्रकार से बचाने के लिए आया। क्रूस पर वो परमेश्वर के उस क्रोध की आग में वो जल गया। अगर मैं उसकी गहराई को इन शब्दों में बता सकूं, उसकी पीड़ा को इन शब्दों में बता सकूं, कि उसने क्रूस पर नरक की आग का दुख सहा ताकि हम बच जाए। उसने जन्म इसलिए लिया कि हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे, क्योंकि एक पाप रहित बलिदान की आवश्यकता थी। स्वर्गदूत ने कहा प्रभु यीशु के जन्म से पहले, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु के जन्म से पहले यह कहा गया कि वो
अपने लोगों का पापों से, उनके पापों से छुटकारा करेगा, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, सेवियर। क्रूस पर अपना प्राण देकर अपना पवित्र लहू बहाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वचन कहता है, प्रभु यीशु ने खुद कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और बाइबल कहती है, हम तो हमारे पापों के कारण परमेश्वर के बैरी थे, और जब हम बैरी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसके नाम को पुकारें, उसके प्रेम को एक्सेप्ट करें, उसके प्रेम को पहचानें। जिस परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।